Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are doing a chapter which name is Preservation of Food. As you know, when you leave a bowl of cooked rice or vegetable curry in the kitchen for a day, it starts smelling bad and becomes unfit for eating. Interestingly, if you store uncooked rice in a jar in the kitchen for a whole month, it remains fine and does not smell bad. Why does it happen? Some foods like cereals, pulses and spices can be stored for a much longer time than milk, meat and fruits. Why is it so? Let us consider the following example. आपने देखा होगा अगर आप कई बार क्या होता है रात को या पूरे दिन जो है राइस जो बने हुए होते हैं या वेजिटेबल जो है वो किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, तो क्या होता है थोड़े टाइम में वो खराब हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, राइट, और वो खाने के लायक नहीं रहती। और ऐसे में हम बिना कुक किए हुए चावल जो हैं वो 1 महीने तक रखे रहे डब्बे में, वो खराब नहीं होते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे अनाज होते हैं, दालें होती हैं, मसाले होते हैं, वो कितने टाइम ऐसे ही किचन में रखे रहते हैं, फ्रिज में हम उनको नहीं रखते लेकिन फिर भी वो खराब नहीं होते, राइट। लेकिन दूध है, मीट है, फ्रूट है, ये कुछ टाइम इनको फ्रिज में हम ना रखें तो ये खराब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन वी पुट अ पीस ऑफ ब्रेड इन द ओपन फॉर अ डे और टू, तो उसमें क्या हो जाता है, ब्रेड अगर हम ओपन में ऐसे छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से फंगी लग जाती है उस पे ब्रेड पे और उसमें से स्मेल भी आती है। तो क्यों आती है? द स्लाइस हैज गॉन बैड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिक्योर ऑन इट। और इस तरीके से ग्रे कलर की उसमें क्या लग जाती है, फंजाई लग जाती है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके कारण स्मेल आने लगती है। वैसे ही इफ़ वी कीप अ ग्लास ऑफ मिल्क को हम पूरे दिन अगर रख देते हैं तो उसमें से भी खट्टी सी स्मेल आने लग जाती है और उसको हम पी नहीं सकते, कुछ टाइम के बाद वो स्पॉइल हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। Generally, food materials get spoiled due to the action of bacteria, fungi, insects and rats. Bacteria and fungi in the air settled on food and spoil it. अब क्यों खराब होता है? अगर कोई मक्खी है या मच्छर है या रैट है, इंसेक्ट है, वो तो हमें दिखाई दे देता है, लेकिन जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये भी क्या होते हैं बच्चे, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जो हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये भी एक तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हवा में होते हैं और फूड पर बैठकर फूड को स्पॉइल कर देते हैं। Fine. Now this activity you have to try. Take a piece of bread, a chapati, a fruit, some pulses, some nuts on separate dishes. Leave them in the open for some days. What do you notice? ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो कुछ टाइम ऐसे खुले में रख के देखिए कि कौन सी चीज़ जल्दी ख़राब होती है, उनके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, क्या होता है उनके साथ। फाइन। Now next is how spoiled food affects our health. अब जब जैसे ब्रेड है ये बिल्कुल सड़ गए हैं, रोट हो गए हैं, राइट, ऐसे कोई फ्रूट है या दूध है वो खराब हो जाता है, तो वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? Bacteria and fungi grow, multiply and decompose the food, releasing substances that are harmful for our health. अब जो बैक्टीरिया और फंजाई के कारण जो फूड खराब होता है, ये बहुत जल्दी, बैक्टीरिया और फंजाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं फूड को। और जब ये फूड हमारे अंदर जाता है तो हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, जिससे हमें क्या हो जाता है बच्चे, फूड पॉइजनिंग। कई बार आपको होता होगा, जैसे आप कुछ उल्टा सीधा खा लेते हो या कोई खराब चीज खा लेते हो, आपके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं तो आपको वॉमिटिंग होती है, राइट, तो वो क्या होती है, फूड पॉइजनिंग। द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर स्टमक एक, पेट में आपके दर्द होता है, डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, कोलरा हो जाता है, हेपेटाइटिस एटसेट्रा। वॉमिटिंग एंड इनडाइजेशन आर कॉमन इन सच केसेस। सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चे, फूड पॉइजनिंग से वॉमिटिंग होने लगती है और खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, इनडाइजेशन होती है। Bacteria and fungi grow well at room temperature and in the presence of moisture. Cooked food spoils easily as it has moisture. Cooked food जो है वो जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर moisture होता है। इसी में अगर uncooked food होगा उसमें moisture नहीं होता, वो dry होते हैं, इसीलिए वो जल्दी खराब नहीं होते, right? Next है types of food.
फूड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पेरिशेबल, एक होता है नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, ब्रेड, ठीक है, इनको फ्रिज में रखना होता है या फिर जल्दी से ख़त्म कर लिया होता है, फ्रेश जो है वो हम खा के ख़त्म कर दें, वो होता है पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड होता है जो लंबे टाइम तक चल सकता है, ख़राब नहीं होता, जैसे कि ग्रेन्स हैं, अनाज है, गेहूँ, बाजरा, चावल, राइट, दाल हैं, शुगर है, ये है नॉन पेरिशेबल फूड्स। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? हम ज़्यादा लंबे टाइम तक हमेशा के लिए फूड को प्रिजर्व तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया या फंजाई है वो ग्रो ना हो, उस चीज़ से हम उसको बचा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर प्रिजर्व बाय यूजिंग डिफरेंट foods methods of preservation. Let us have a look at some of the method used for preserving food. अब कैसे किस फूड की जो लाइफ है वो हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वन बाय वन हम मेथड डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस यू हैव टू नो द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड मटेरियल को ऐसे फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं कि वो खराब होने से बच जाएं, दैट इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। नाउ लेट अस डिस्कस द मेथड्स। फर्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी कि उबालना, जैसे कि हम दूध को बॉईल करते हैं, राइट। बॉइलिंग फूड किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम गोइंग बैड। क्या होता है बॉईल करने से? जो भी फूड में बैक्टीरिया हो जाता है ना, वो सारा किल हो जाता है और इसी तरीके से हमारा फूड जो है वो ख़राब नहीं होता। जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं तो दूध के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है वो सारा किल हो जाता है। सो बॉइल्ड मिल्क जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है एज़ कंपेरेटिवली टू नॉन बॉइल्ड मिल्क। फाइन। सेकेंड है ड्राइंग। ड्राइंग, जैसे कि आपको पता है मॉइस्चर जिस फूड में होगा वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, कई फूड को हम सुखा देते हैं, ड्राई कर देते हैं, जिससे उसका मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है, सूख जाता है और उसको हम ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेथी है, स्पिंच है, एप्पल है, मैंगोज, ग्रेप्स, कॉलीफ्लावर, जिंजर, इन सारी चीज़ों को हम ड्राई करके सूरज की रोशनी में और इनको लंबे टाइम तक चला सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे गेहूँ, दाल, चावल, ये चीज़ें हैं, इनको भी अगर हम टाइम टू टाइम धूप दिखाते रहें, हम ड्राई करते रहें इनको, तो इनको भी ज़्यादा लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। फिश इज ऑल्सो प्रिजर्व बाय सन ड्राइंग मेथड, और फिश को भी सूरज की रोशनी में सुखाकर फिश को भी हम ड्राई कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है? अचार डाल लेना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, अचार उनका बना लेते हैं। पिकलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच कुकिंग एंड प्लेसिंग सब्सटेंसेस दैट किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, हम ऐसे मटेरियल ऐड ऑन कर देते हैं जिससे बैक्टीरिया जो है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फूड के अंदर हैं वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएं। द सब्सटेंसेस टू बी मिक्स शुड बी फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सम ऑफ द पिकलिंग एजेंट्स आर, जैसे कि ब्राइन है, ब्राइन दैट इज हाई इन साल्ट, विनेगर है जो सिरका आप बोलते हो, इथेनॉल, वेजिटेबल ऑयल जो है। तो हम क्या करते हैं, मोस्ट pickling process involve heating or boiling so that the food becomes saturated with the pickling agents। अब क्या करते हैं, जिसका भी हमें अचार डालना होता है उसको या तो हम बॉईल कर लेते हैं या फिर हम उसको हीट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर जो पिकलिंग एजेंट है उनको मिक्स कर देते हैं ताकि लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर कर सकें। जैसे कि रेडिश है, ठीक है, मूली होती है, मूली आपने देखी होगी, प्याज आपने देखा होगा, बहुत टाइम तक हम विनेगर में उसको सोक करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। कुछ टाइम के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर फॉर सर्वाइवल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, जैसे कि रूम टेम्परेचर, राइट। जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं होता है टेम्परेचर, क्योंकि फ्रिज बहुत ठंडा होता है। तो ऐसे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं फ्रिज में रखने से और वहाँ पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। कोल्ड स्टोरेज आर यूज्ड टू प्रिजर्व लार्ज अमाउंट ऑफ फूड
stored stuff for a longer period of time so they can be used during off season। और ऐसे में ही कोल्ड स्टोरेज जो है, बड़े बड़े स्टोर रूम भी बनाए जाते हैं जिसमें लंबे टाइम तक हम फूड को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि ऑफ सीजन में उसको यूज़ कर सकें। अ नेचुरल कैलेमिटी और नेशनल इमरजेंसी, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या फिर कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, तो ऐसे में हम उसको स्टोर्ड फूड को यूज़ कर सकते हैं। बट दिस टेक्निक इज़ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फ्रीजिंग किससे होगी, ये पूरा किस पे डिपेंड होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है, राइट। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग यानी कि शुगर डाल के। Many food items can be preserved by sweetening. Sweetening means mixing sugar and boiling the mixture. Sugar syrup kills the microbes. Jams, jellies and murabbas are preserved by this method. अब क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को उबाल देते हैं चीनी डाल के उसमें, तो उससे क्या होता है, शुगर सिरप से माइक्रोब जो होते हैं ना वो मर जाते हैं। जो जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो वो स्वीटनिंग की टेक्निक ही यूज़ करते हैं। शुगर सिरप मेक्स अ लेयर ऑन द फूड item and prevents microbes from setting and growing on it. नेक्स्ट है कैनिंग एंड बोटलिंग। हम क्या करते हैं, डब्बे में पैक कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे आप अमूल मिल्क पीते हो या ऐसे जो बंद कैनिंग या बोतल यूज़ करते हो, तो उसमें भी क्या करते हैं, सामान को प्रिजर्व करते हैं। कैसे? Canning involves cooking fruits and vegetables, sealing them in sterile cans, jars and containers to kill or weaken the remaining bacteria। अब क्या होगा, बाहर के बैक्टीरिया जो है वो एंटर नहीं करेंगे, जो अंदर जो है वो वीक हो जाएंगे और मर जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सामान को ऐसे कैन और जार में बंद कर देते हैं। Various food have varying degree of natural protection against spoilage. High acid fruits like strawberries require no preservatives to can, but only a short boiling cycle. Marshal fruits such as tomatoes require longer boiling and addition of other acidic substances. जैसे कि टमाटो प्यूरी हम स्टोर करते हैं, तो टमाटो को भी जो है बहुत सारा बॉईल करना पड़ता है और उसमें बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस जो है वो ऐड करने पड़ते हैं। Many vegetables require pressure canning, and food preserved by canning and bottling is at immediate risk of spoilage once the can or bottle has been opened। लेकिन जो ये कैन, जो बोतल जो है, ये बंद जो चीज़ें आती हैं, वो अगर हम एक बार खोल देते हैं उनकी सील, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए जब हम उनको खोलते हैं तो उसको एट वंस यूज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। ये होती है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, दैट स्टोर्स फूड इन अ वैक्यूम इन्वायरमेंट, यूजली इन एन एयर टाइट बैग और बोतल। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है, जुलाई अगस्त में, उसमें आप बिस्किट या नमकीन अगर खुले में रख देते हो तो बहुत जल्दी सील जाते हैं, उनमें मॉइस्चर आ जाता है। तो अगर हम उनको ऐसे एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट बैग जो होते हैं उनमें अगर हम बंद करके रखेंगे तो क्या होगा, तो वो चीज़ें खराब नहीं होंगी, बैक्टीरिया जो है वो बाहर रहेगा और फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। वैक्यूम पैकिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ ड्राई फूड जैसे सीरियल्स, नट्स, चीज, कॉफी, पोटैटो चिप्स एटसेट्रा। नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, इन दिस टेक्निक सोल्ट, शुगर और विनेगर इज अप्लाइड ऑन द फूड टू प्रिजर्व इट। क्या फूड के ऊपर क्या लगाया जाता है, सोल्ट, शुगर और विनेगर। मीट इज़ जनरली प्रिजर्व बाय दिस मेथड। इस मेथड से मोस्टली मीट जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। ऑल टेक्निक्स ऑफ क्यूरिंग लेड टू चेंज इन कलर, टेस्ट और फ्लेवर ऑफ द फूड। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज। सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व फूड सच एज जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड स्क्वैशेस। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ फूड। पास्चराइजेशन क्या होता है, फूड को हीट करते हैं हम, यूजुअली लिक्विड फूड जो होता है, टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ डेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली। लंबे टाइम तक, बहुत देर तक उसको किसी टेम्परेचर को सेट करके उसको बहुत देर तक बॉईल करते हैं, फिर उसको एकदम से ठंडा किया जाता है। दिस प्रोसेस स्लोज माइक्रोबियल ग्रोथ इन फूड। इससे पास्चराइजेशन से क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। Now what are the advantages of food preservation?
इट डिक्रीजेज फूड वेस्टेज, इससे क्या होगा, फूड वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम लंबे टाइम तक उसको स्टोर कर रहे हैं. इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, और फूड का स्टोरेज पीरियड जो है वो भी बढ़ रहा है. दिस यू हैव टू नो. The French scientist Louis Pasteur developed the method pasteurization. In this method, milk is boiled for some time to kill bacteria present in it and then cooled quickly to prevent the growth of remaining bacteria. The milk is then packed in the sterilized bottles and pouches. जैसे कि आपके घर में पैक्ड मिल्क आता है, अमूल मिल्क जो आता है, राइट, या फिर मदर डेयरी का मिल्क जो आता है, ये पैकेट बंद आते हैं, या फिर कोई भी आप बोतल लेते हो मिल्क की, तो ये किस टेक्निक से बना है, ये पास्चराइजेशन की टेक्निक से बना है, जिसमें दूध को बहुत देर तक उबाला जाता है ताकि उसके माइक्रोब किल हो जाएं, बैक्टीरिया किल हो जाए. उसके बाद उसको बहुत जल्दी से ठंडा करके पैकेट में पैक कर दिया जाता है ताकि कोई और बैक्टीरिया एंटर ना करे और उनकी ग्रोथ, अगर थोड़े बहुत हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाए. नाउ हम डिस्कस कर रहे थे एडवांटेज ऑफ प्रिजर्वेशन. थर्ड इज because of food preservation we can get fruits and vegetables even in off season. off season में भी हमें ऐसे fruit और vegetable मिल जाते हैं because of food preservation. For example, apples and mangoes are available almost throughout the year. It is because of these techniques that we get fruits and vegetables from far off places. इन्हीं टेक्निक की हेल्प से हम दूर दूर से, जैसे कश्मीर से सेब हमें मिल सकते हैं दिल्ली में बैठे बैठे, राइट. हम कश्मीर लेने तो नहीं जा रहे, तो कश्मीर से वो दिल्ली में कैसे आए हैं, बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स. उनको प्रिजर्व किया गया है फ्रूट्स को. नागपुर से ऑरेंज आते हैं, राइट. तो हर जगह ये कंट्री की हर एक सिटी में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं. नाउ नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज. फूड को हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता. इसीलिए हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. कैसे हम बचा सकते हैं इस चीज़ से? टेक एज मच फूड इन योर प्लेट एज मच यू कैन पॉसिबली ईट. जितना आप खा सकते हो अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए. कुक एज मच फूड एज द फैमिली रिक्वायर. जितना आपके फैमिली के मेंबर हैं, जितना उनको खाना है उतना ही कुक करना चाहिए. स्टोर द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर और इन द कूल प्लेस फॉर लेटर यूज. जो खाना बच गया है उसको फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि उसको बाद में यूज कर सके. स्टोर सीरियल्स, pulses and spices in dry airtight containers and fruits and vegetables in the refrigerator or in a cool dry place. और जितने भी सीरियल, पल्सेस और स्पाइसेस होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और फ्रूट और वेजिटेबल जो है उनको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए. We must never waste food. It is precious. Remember that food preserved or saved is food produced. Now next, wrap up the chapter. Food spoils quickly in damp areas rather than in dry areas. Foods like vegetables, fruits, milk and bread are termed as the perishable food. Pickling is a method of preserving food by placing it or cooking it in a substance that inhabits or kills bacteria and other microorganisms. Bacteria and other microorganisms require a certain level of temperature for survival. Eating spoiled food can cause food poisoning and stomachache, diarrhea, fever, cholera, hepatitis, vomiting and indigestion are symptoms of food poisoning. And there are several techniques of preserving food. And food preservation stops wastage of food and increases storage period of food. Food is precious, it must not be wasted. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.